और जब आप दुर्गा की बात करें तो आपको वहां से दिखाई देगा कि सूर्य जी दुर्गा जी की अंश है, क्योंकि इधर से अंश वो, उधर से अंश वो उनकी अंशी, वो उनकी अंशी, कोई अंतर नहीं। इधर से हम बोलेंगे श्री कृष्ण के अंश से शिव, और जब शिव पुराण में पढ़ोगे तो शिव जी के अंश से श्री कृष्ण। अब इसमें संशय थोड़ी, क्योंकि वही एक तत्व है, विविध प्रकार से लीला कर रहा है। इसलिए भ्रम का तो ध्यान छोड़ दो, भ्रम छोड़ दो। जब जब जैसा अवसर आया वही रूप धारण किए तत्व विराज। पर जब लीला की चर्चा होगी तो माधुर्य रस में ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं, भगवान के ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं, तो और ऐश्वर्य शक्तियों की तो बात जाने दो। कभी आपको कोई भी शास्त्र मिला हो कि ब्रज में सुदर्शन चक्र का प्रयोग भगवान ने किया या प्रवेश हुआ, तो हमें बताना। कभी दिव्य वैभव का प्रयोग, क्योंकि ये माधुर्य का क्षेत्र है, ये जो ब्रज है ये वात्सल्य माधुर्य। कभी सुदर्शन चक्र से ब्रज में किसी को मारा हो, मुझे तो याद नहीं है। आप लोगों को कोई याद आवे तो हमको भी बता देना, क्योंकि अभी तक तो नहीं पढ़ा है। आगे अगर किसी को लगे, दूध पीते हुए पूतना को मारा, प्रवेश करके अघासुर को मारा, फाड़ के बकासुर को फेंक दिया, और उसका पैर पकड़ के धेनुकासुर को मारा। बस यही थप्पड़ घूसा इसी से पहुंचा दिया है। ना तो कौमोदी की गदा आई है, ना प्रभु की तलवार आई है, ना यहां सुदर्शन चक्र आया है, ना यहां दारुक सारथी रथ लेके आया है। ये ऐश्वर्य नहीं, ये प्रेम देश है, ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं है यहां। और जहां कहीं ऐश्वर्य का कुछ दिग्दर्शन कराना चाहा तो वहां वात्सल्य ने डांट लगा दी है। जैसे मुख में जब मिट्टी खाई ऐश्वर्य दिखाना शुरू किया तो वात्सल्य ने डांटा है, यहां नहीं, तो तुरंत मैया को लगाए मेरी आंखों का दोष कोई है, ये तो मेरा लाला है, ऐश्वर्य का। अब जब निकुंज की बात आती है तो इसमें तो बिल्कुल ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं है। ब्रज में तो आप थोड़ा ऐश्वर्य की झलक दिखा दी, अंतर ध्यान हो गए, लेकिन निकुंज में कहीं नहीं कि अंतर ध्यान की लीला एक बार भी हुई हो। निकुंज में बताना पूरे वाणियों को पढ़ करके। अब जो निकुंज रस है इसमें कहीं वर्णन नहीं है कि अष्टभुजा का प्रवेश है या षोडश भुजा का। हमारी ही श्री जी सब अंशों से है, लेकिन ऐश्वर्य रूप नहीं है, महामाधुर्य रूप है। इसी महामाधुर्य की महिमा की हम उपासना करते हैं, तो हमारे लिए हमारा उपास्य देव सर्वश्रेष्ठ है। और जब उपास्य देव की सर्वश्रेष्ठता की लीला में देखते हैं तब ये वर्णन आता है कि अनंत शक्तियां, देखो भगवान शिव ने स्वयं वर्णन किया कि ये जो अनंत शक्तियां तत्कला कोटि कोटि अंशा दुर्गाद्यस्त्र गुणात्मिका। अब देखिए वही प्रभु है शक्ति, वही है शक्तिमान, किंचन मात्र अंतर नहीं। लेकिन प्रभु आदेश करते हैं कि मैं अब अवतार लेने जा रहा हूं, भागवत में पढ़ के देख लेना। तुम हे महाशक्ति बलराम जी का कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में डालो, और मैं स्वयं अवतार लो। तुम जाकर नंद बाबा के यहां कन्या रूप से पूरी लीला पढ़ के देख लो। और नाम चामुंडा, कुष्मांडा, दुर्गा आदि तुम्हारे विविध नाम भगवान ने रखे, और तुम सबकी कामना पूर्ण करने वाली होगी। जाओ मेरा आदेश है, ऐसा करो। भगवान ने आदेश किया, शक्ति कार्य कर रही। भगवान की प्राप्ति के लिए उसी शक्ति की आराधना कात्यायनी रूप से गोपिकाएं करते हैं कि मुझे श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। उसी शक्ति की आराधना सीता जी गौरी पूजन करती है। और सीता जी कौन है? काल रात्रि निश्चल कुल केरी, महाकाल रात्रि स्वरूप उनको गोस्वामी जी ने कहा। काल रात्रि निश्चर कुल केरी, जय सीता पर प्रीति घरेरी। ये नहीं समझ रहा रावण की साक्षात इसका काल पधारा है। एक काल रात्रि महाशक्ति स्वरूप, चाट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा लंका में। ये दुष्ट जिनके प्रति विरोध भाव कर रहा है कौन है? वही गौरी है, और वही गोरी है, वही महाशक्ति है, और वही सीता जी है। अब आप समझिए, आदि शक्ति जय जग उपजाया, सीता जी गौरी पूजन कर रहे हैं। गौरी जी खसी माल मूर्ति मुस्कानी, जाओ मन जा हिराचल मिली सोबर साध सुंदर साव। तो सीता जी कौन है? मनुष्य रूपा को भगवान राम कह रहे। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। अरे कोई भेद नहीं, कहीं भेद नहीं। पर जब लीला की बात करेंगे तब लीला में भेद दिखाई दे रहा है कि सीता जी गौरी जी का पूजन कर रहे हैं, उनसे वरदान प्राप्त कर रही है। और भगवान प्रिया सती को संशय हो जाता है। लीला भेद देखो कि ये राम जी कैसे सच्चिदानंद में, जब हे खगे हे मृगे मधुकर्षिणी, पूरा प्रसंग पढ़ करके देखो आप। और है कौन? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। जब लीला में देखोगे तो तत्व की बात भूलना पड़ेगा, तभी स्वाद आएगा। और जब तत्व देखोगे तो शांत रस आएगा। ये दास्य वात्सल्य सख्य, ये रसों का स्वाद नहीं मिल पाएगा। उसमें एक ही तत्व है, तो समझ में आ रहा है वही तत्व है। जब लीला में देखोगे तो आपको वही तत्व परशुराम है, वही तत्व राम जी है। लेकिन राम जी के आगे परशुराम जी घुटने टेक कर जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए तपहि बने हेतु। ये समझना होगा। ये जो आजकल के नए बच्चे ना, ये तर्क वितर्क शुरू कर देते हैं। लीला में तर्क वितर्क नहीं होता है, तत्व में एक ही वस्तु है। तत्व की जब बात करोगे तो आप क्या समझते हो? कितने दिन से तुम दुर्गा जी की उपासना करते हो? बचपन से आराधना, और पूरी अम्मा मान के, पूरी जैसे अपनी अम्मा, पूरा आसक्ति अम्मा, आद्या शक्ति दुर्गा, और पिता भगवान शिव। तुम समझते नहीं हो, जहां हमें भेजा है उस तत्व को, जो समझाया उस तत्व से बोल रहे हैं। तुम उसको दो पक्ष में ले रहे हो। तुम्हारे को क्या पता कि महादेव जी मुझे कितना प्यार करते हैं, भगवती कितना प्यार करती है, हम भगवती अम्बा और महादेव जी से कितना प्यार करते हैं। तत्व को समझिए। राधा तत्व सर्वत्र व्याप्त तत्व है, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। पर जब लीला में स्वरूप राधा जी का जो है वो कहीं त्रिभुवन में कहीं नहीं है, क्योंकि महामाधुर्य रस प्रेम स्वरूपा है, जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते, और जिन श्री कृष्ण की आराधना भगवान शंकर, शनकादि, ब्रह्मादि सब करते। ये हमारे उपास्य देव है। और जब आप अपने उपास्य देव के विषय में जैसे बोले कि श्री कृष्ण जिनके सेवक हैं ऐसे महादेव, कोई परेशानी नहीं। श्री कृष्ण जिनके सेवक हैं ऐसे महादेव, क्योंकि हमें पता है कि तुम जो बोल रहे हो वो सत्य बोल रहे हो, क्योंकि वैसे उस तत्व को देखा जाता है। ये तत्व है ही ऐसा कि हम जिस भावना से जैसे देखें वैसे दिखाई देगा। जब हम गणेश स्तोत्र पढ़ते हैं तो सब कुछ गणेश जी बने हुए हैं।
जब राम स्तोत्र तो सब कुछ राम, जब कृष्ण सब कुछ कृष्ण, जब नरसिंह तो सब कुछ नरसिंह, जब वराह तो सब कुछ वराह, वही बने हुए, दूसरा कोई नहीं। इसमें हमें कोई संशय नहीं है। तुम्हें कितना ज्ञान है? उनके पति हैं शिव ज्ञान समुद्र, वो कह रहे हैं, हम तुम्हें पूरा परिचय के साथ बता रहे। पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय 81 उसमें कह रहे तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्यास त्रिगुणात्मिका। अगर हम जो बोलते हैं उसकी बात को समझ लेना, कह दो कहां प्रमाण है, तो हमारी छाती प्रमाण है, खिलवाड़ मत समझना। अगर तुमने राधा किशोरी की अवहेलना करके कहा कि अंबा, जब जड़ भरत जी के ऊपर गड़ासा चलाने की बात अंबा के ही सेवकों ने किया तो भद्रकाली सहन नहीं कर पाई और मूर्ति फोड़कर प्रकट हो गई, काट के फेंक दिया अपने ही उपासकों को। होश में रहना, राधा किशोरी है। तत्व से बोलोगे तो मुझे कभी कोई संशय नहीं, सब एक है। जब लीला में आओगे तो वही स्वामी बनता है, वही सेवक बनता है। जब लीला में देखोगे तो वही छोटा बनता है, वही बड़ा बनता है। वो विविध रूप धारण करके एक ही तत्व खेल रहा है, इसमें संशय नहीं। पर जब लीला का रसास्वादन करते हैं तब आप उसमें संशय मत करो। वो विविध लीलाएं, वही गोपी बना है, वही श्री जी बना है, वही वृंदावन बना है, वही प्रीतम बना है, वही खेल रहा है, वही नरक बना है, वही अधर्म बना है, वही दंड विधान बना है, वही रोग बना है, वही विविध प्रकार की यातना बना है। समझो ना, लेकिन नरक भी वही बना। तो जब नरक नहीं था तब कौन था? श्री कृष्ण। और जब नहीं रहेगा तब कौन है? श्री कृष्ण। तो बीच में जो भास रहा है नरक वो है कौन? श्री कृष्ण। अब ये जान जाओ तो नरक ही नहीं है, परम पद के अधिकारी हो गए। जब यही नहीं जान रहे तो वो दुखप्रद है, अगर जान गए तो वो सुखप्रद है। अगर जानकारी का भी विस्मरण हो गया और सच्चिदानंद में स्थित तो आप ही वो हो।